see those golden words when they just read out the note that lift off normal, so that fills the hearts with joy. So right now we have successfully done a copybook launch. See, PSLV is our workhorse. We have had many launches with PSLV and it has proven itself in all the launches. So this time also PSLV has delivered well. Now the next steps will be maneuvering the spacecraft to increase the orbit, and then finally we'll put our Aditya L1 towards the cruise phase, where we will leave the sphere of influence of Earth, move towards the halo orbit, then we'll do liquid apogee motor firing. There we will put our Aditya in the halo orbit, which will be around the L1 point, and from there for the next coming 5 years we will be studying sun 24/7 to find some new deep hidden secrets about the sun. For India. Yes, because this is first big exploratory mission from India. As I have already mentioned that we have told the world community that we are just not about the launching of the satellites for our need basis or just for commercial basis. Rather, this particular endeavor brings the academia also, because the payloads that we have on Aditya, they are from IUCAA, they are from IIA, they are from IISER, they are from Physics Research Laboratory. So what is actually happening here is now ISRO is asking the academia to play a big and active role, and that's how we can see the scientific temperament taking a big leap forward. सर, इसरो ने L1 को लॉन्च कर दिया है, किस तरीके से आप देखते हैं, कितना बड़ा दिन है आज भारतवर्ष के लिए? देखिए, जो लिफ्ट ऑफ नॉर्मल का अनाउंसमेंट होता है तो उससे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो हमने जस्ट अभी सुना है। अब आगे की स्टेजेस में ये रहेगा कि अब आदित्य जो है उसकी जो ऑर्बिट है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा थ्रस्टर्स को फायर करके, और फिर उसे L1 पॉइंट की साइड भेज देंगे। फिर अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को जब छोड़ेगा और क्रूज फेज में जाएगा, वहाँ पर लिक्विड अपोजी मोटर फायर करके हम L1 पॉइंट के चारों तरफ हेलो ऑर्बिट में आदित्य को फिक्स कर देंगे, सेट कर देंगे, और उस ऑर्बिट में जब वो घूमेगा तो वहां पर वो अगले 5 साल तक सूरज को अनइंटरप्टेड पढ़ेगा और हमें कुछ ना कुछ नई मिस्ट्रीज सॉल्व करके देगा। ऐतिहासिक पल है पूरे भारतवर्ष के लिए आज। बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण है। देखिए, क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि इसरो ने इस मिशन में अकेडमिया को भी इन्वॉल्व कर लिया है। हमारे पास IUCAA पुणे है, हमारे पास IIA है, हमारे पास फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है, IISER है। तो ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ये भी अब एक्टिवली जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको डेवलप करने में हमारी हेल्प करेंगे, बिकॉज ये एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स हैं। हम काफ़ी बार देखते थे कि अगर हम बात करें अमेरिकन स्पेस एजेंसीज की या यूरोपियन स्पेस एजेंसीज की, तो उनकी ये अप्रोच रही है जहाँ पर वो उनके प्रोजेक्ट्स में अकेडमिया को पूरा इन्वॉल्व करते हैं। तो अब इंडिया ने भी ये बता दिया कि जस्ट इसरो अपने खुद के लॉन्च नहीं करने वाला है, वो रिसर्च की साइड, एक्सप्लोरेशन की साइड भी बड़ा कदम ले रहा है, और इससे कंप्लीट अपनी जो भारत का जो पूरा देश है इसके अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक रिसर्च है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। कुछ चुनौती मानते हैं, कुछ डिफिकल्टीज को देखते हैं आप? देखिए, डिफिकल्टीज तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि जो भी मनूवर्स होते हैं उस वक्त जो थ्रस्टर्स को फायर करना होता है वो वेल कैलकुलेटेड होता है, तो वो वाला एक पार्ट रहेगा जहां पर मोस्टली इसरो जो है ट्रैक करता रहेगा। बट देन वो हमने पास्ट में बहुत बार किया है। हमारे जो चंद्रयान था उसके अंदर भी हमने ऑर्बिट मनूवरिंग करी है, हमने मंगलयान जब भेजा था उसमें भी ऑर्बिट मनूवरिंग करी है। तो ऐसा कोई बड़ा चुनौती तो यहाँ पे नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन हम L1 पॉइंट पे पहली बार जा रहे हैं, ये बात सच है।